हेलो गाइस। ये कहानी है वेड विल्सन की। वेड विल्सन नाम सुनते ही तो हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि मार्वल मूवीज़ का कोई स्टाइलिश कैरेक्टर होगा, फनी होगा, जैसे डेडपूल। लेकिन ये फ्लोरिडा का वेड विल्सन किसी कॉमिक स्टोरी से नहीं आता है, क्योंकि 2019 में इसने फ्लोरिडा के लोगों का दिल दहला के रख दिया था और मीडिया ने इसे नाम दिया था द डेडपूल किलर। जब ट्रायल्स इस पे चल रहे थे ना, सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसके फैंस इसे सिर्फ देखने आते थे, इसके स्टाइल को देखने आते थे, इतना चार्मिंग था ये। और इसने जिस तरह से वो क्राइम किए ना, और जिस वजह से किए, कोई भी सुने तो वो हैरान हो जाएगा कि वजह कुछ भी नहीं, बिना किसी मोटिव के इसने दो औरतों का खून कर दिया। चलिए जानते हैं आज कि ऐसा क्या है जो किसी को अपनी इतना नीचे गिरा देता है कि वो इतने बुरे तरीके से किसी का कत्ल कर देता है। तो चलिए आज वेड की कहानी जानते हैं। वेड स्टीवन विल्सन, इसका जन्म 20 मई 1994 को फ्लोरिडा में हुआ था। कहते हैं इसके पेरेंट्स टीनेजर्स थे, इसलिए उन्होंने इसको अडॉप्शन के लिए दे दिया। अब इसको अडॉप्ट किया स्टीवन विल्सन ने, और स्टीवन विल्सन ने इसे बहुत अच्छा, कहते हैं कि बचपना देने की कोशिश की। लेकिन वेड का बचपन हमेशा से डिस्टर्बिंग रहा था, क्योंकि उसका एग्रेसिव बिहेवियर था, वायलेंट बिहेवियर था, जिस वजह से उसको स्कूल से भी बहुत बार सस्पेंड किया गया था। और इसके चलते उसका वो एग्रेशन बर्स्ट ऐसा था कि वो अपनी दोस्तों को तो छोड़ो, अपनी टीचर सबको धमकाने लगा था। फिर जैसे जैसे वो टीनेज में गया, 13 साल की एज, अभी टीनेज बिगन ही हुई थी, उसने सब्सटेंस अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया, और जिस वजह से उसका एग्रेशन और बढ़ा। अब स्टीवन एक मिडिल क्लास, इसके जो फादर थे वो एक मिडिल क्लास मैन थे। वो अब नशा नुशा तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे, तो ड्रग्स तो ये करने लग पड़ा था। अब इससे ज़्यादा बुरा क्या था, अब वो उस ड्रग्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये चोरियां करने लग पड़ा। इस पे फ्लोरिडा में काफ़ी छोटे छोटे केसेस इस पे थे, जैसे कि फायर आर्म थेफ्ट, इसने बैटरीज चुराना शुरू किया। फिर इस पे बल्गरी के काफ़ी सारे केसेस थे। फिर उसके बाद इसके जितने भी पुराने रिलेशनशिप्स रहे हैं, इसकी सभी एक्स ने कुछ ना कुछ इसके बारे में गलत ही बोला है कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है, ये हर छोटी छोटी बात पे हाथ उठा देता है। एक गर्लफ्रेंड ने तो इतना, मतलब उसको, इसने उसको इतना मारा था कि उसने पुलिस को कॉल किया था जब ये पहली बार इसको अरेस्ट किया गया था असॉल्ट के लिए। तो ये काफ़ी बारी हो चुका था, छोटे छोटे केसेस में असॉल्ट पे जा चुका था। लेकिन शायद पुलिस ने भी कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा क्रिमिनल बन जाए, क्योंकि वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था, राइट। फिर आती है रात 7 अक्टूबर 2019। फ्लोरिडा के एक बार में ये अपनी फर्स्ट विक्टिम से मिला, क्रिस्टीन से। कहते हैं वो मिले, उन्होंने थोड़ी सी ड्रिंक्स ली, फिर उन्होंने डिसाइड किया बैंग बैंग करने का। तो एक क्रिस्टीन के घर चले गए। अब क्रिस्टीन जब सुबह सो रही थी, ये उठा, इसने अपने कपड़े पहने और बिना किसी वजह के सोती हुई क्रिस्टीन का इसने गला घोट दिया। और कहते हैं उसको मारने के बाद भी, जिस तरह वेड ने बताया कि उसको मारने के बाद भी मेरा दिल नहीं था उसका गला छोड़ने का, आई वॉन्ट टू क्रश इट। चलो, इसने मारा, बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी मोटिवेशन के, इसने क्रिस्टीन की गाड़ी की चाबी ली और ये अपने घर के लिए चला गया। लेकिन शायद इसके अंदर वो जो एक रश आया था वो पूरा नहीं हुआ था। इसको रास्ते में इसकी सेकंड विक्टिम डायन मिलती है। डायन को इसने रास्ता पूछने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अब एक सुनसान सड़क पे जाके
इसने डायन का गला पकड़ लिया। कहते हैं कि वो काफ़ी देर उसने फाइट किया, लेकिन वो अनकॉन्शियस हो गई, और जिस तरीके से उसने फाइट की थी, वेट भी काफ़ी थक गया था। पर जब उसने चेक किया तो डायन अभी मरी नहीं थी। तो इसने क्या किया, उसको गाड़ी से बाहर फेंका, एंड देन जो इसने किया वो रोंगटे खड़े कर देता है। ये डायन पे बार बार गाड़ी चढ़ाता गया, जब तक उस एकदम स्पेगेटी की तरह ना वो लगने लगे। एकदम इतनी बार उस पे गाड़ी चढ़ाई कि वो एकदम चपट गई थी सड़क पे। वहां से निकलने के बाद इसने अपने बायोलॉजिकल फादर को फोन किया और इसने कहा कि डैड, आई हैव बिकेम ए मॉन्स्टर, दैट आई हैव किल्ड 2 women टुडे एंड आई हैव बिकेम ए मॉन्स्टर। ये सुनते ही उसके डैड ने पुलिस को कॉल किया। उन्होंने इसे अरेस्ट किया, और इंटेरोगेशन में जब इससे सवाल जवाब पूछे जा रहे थे तो उसके दौरान इससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि तुम्हारी दोनों से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो इसका जवाब सुन के पुलिस वाले भी दंग रह गए थे कि आई जस्ट फेल लाइक किलिंग, कि मेरा सिर्फ मारने का दिल कर रहा था। इसको इतना, मतलब एक चीज का रिग्रेट नहीं था। आप इसके कितने इंटरव्यूज देखिए, इसने बोला मैं यही करता हूँ औरतों के साथ, मैं ऐसा ही हूँ औरतों के साथ, मेरा नहीं दिल करता, मैं मार देता हूँ, मैं मार देता हूँ, मैं मारना चाहता हूँ, सबको मारना चाहता हूँ। कई इंटरव्यूज ऐसे ही। अब आते हैं ट्रायल पे। जब इसको कोर्ट में पेश किया गया तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि पहले ये कुछ अलग दिखता था, अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट दिख रहा था। इसकी आंख के नीचे नाजी स्वास्तिका टैटू था। इसने लिप्स पे जोकर की स्टिच्ड स्माइल बनवा ली थी, और ये इतना भयानक लग रहा था कि कई लोग देख के इसे डर गए थे। बट इसका एक और साइड भी है। कई लोग, कई लड़कियां इसके फैन बन चुके थे। कई लड़के इसका स्टाइल कॉपी कर रहे थे, इसके टैटूज को कॉपी कर रहे थे। जेल में इसे फैन मिल्स जा रही थी, लोग इसे पैसे भेज रहे थे। मतलब इतना अटेंशन इसको मिल रहा था कि जब विक्टिम्स की फैमिलीज इसके सामने खड़े होकर रो रही थी, इसको गालियां निकाल रहे थे, इसको कर्स कर रहे थे, तब ये इंसान कैमरा की तरफ देख के स्माइल पास करता था। इवन विक्टिम्स की फैमिलीज की तरफ देख के उनको किसेस पास करता था, अपने फैंस को देख के किसेस पास करता था, जैसे उसको कोई डर ही ना हो, जैसे जो उसने किया वो बिल्कुल सही था। फिर 2024 में फाइनली जज निकोलस थॉमसन ने एक वर्डिक्ट दिया कि इसको मौत की सजा सुनाएगी। ज्यूरी ने इसे गिल्टी पाया। लेकिन जब इससे इसके लास्ट वर्ड पूछे गए और पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तो इसने कहा अगर मैं बाहर निकला देन आई विल डू इट अगेन। और ये सबको उल्टा सीधा बोलने लगा। इसके लॉयर्स का एक बहुत ही बड़ा डिफेंस था इसके लिए कि ये बचपन में सर के बल गिरा था, फिर इसने 13 साल से ही ड्रग्स लेने शुरू कर दिए थे, और उसने इसकी मेंटल स्टेबिलिटी खत्म कर दी, इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है। ये किसी को मारना नहीं चाहता, बट इसके अंदर वो सिंपैथी फैक्टर खत्म हो चुका है इन चीजों की वजह से, जिसकी वजह से इसने कत्ल किए। और मुझे तो ये बिल्कुल बकवास लगा था, जो कि डिफेंस लॉयर्स ने भी कहा कि अगर ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, तो जब ये कोर्ट के अंदर आता है और जिस तरह से खुद को कैरी करता है, क्योंकि ये खुद को इस तरह कैरी कर रहा था जिस तरह किसी अवार्ड फंक्शन में जा रहा, और अपने फैंस को देख के वेव करना, स्माइल करना, राइट, सूट बूट पहन के आना और एकदम एटीट्यूड में बैठना। तो उन्होंने कहा ये क्या है, इससे तो उसको कोई रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि इसने एक बार भी किसी भी विक्टिम की फैमिली को देख के सॉरी फील नहीं किया। तो अब ये सोचना बड़ा मुश्किल है इस केस में कि ये सब क्या था। एक मेंटल प्रॉब्लम थी,
एक सीरियस ईवल था या ड्रग्स ने उसका कुछ स्पाइक किया उस वजह से उसने किलिंग की, ये जानना मुश्किल है। आज ये फ्लोरिडा की जेल में डेथ रोड पे अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जज थॉमसन ने कहा था ऐसे इंसान को खुले में छोड़ना सेफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था ये क्राइम बहुत ही हीनियस और क्रूअल है कि एक औरत के ऊपर आपने गाड़ी चढ़ा दी जिसको आप जानते भी नहीं थे, और उसके 2 छोटे बच्चे हैं, वो सिर्फ अपने काम पे जा रही थी। और क्रिस्टीन, जिसको आप एक रात पहले मिले, आपकी दोस्ती हुई है और आपने बिना किसी वजह के उसका गला घोंट दिया। मैं तो इस केस को सुन के बहुत ही शॉक्ड हुआ था, और जैसे जैसे मेरी इस केस की टूवर्ड्स मैंने जितना भी देखा है, मेरे मतलब से तो एक ईवल मतलब ना क्राइम है। तो आपका क्या कहना है कि ऐसे सीरियल किलर को सोशल मीडिया पे इतनी फेम मिलना क्या सही बात है? और इसने क्राइम क्यों किया होगा? मेंटल स्टेबिलिटी की वजह से, या सिर्फ एक फेम पाने का तरीका था? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं ऐसे और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। एंड दिस इज़ क्राइम क्रॉनिकल्स। राम राम।